नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर। दरअसल IND24 इस तरह के कार्यक्रम हर उस मौके पर करता है जब प्रकृति नाराज होती है। ये मौका इसलिए भी है क्योंकि 5 जून 1972 को ये पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया था और उसकी वजह ये कि तब दुनिया में पर्यावरण के प्रति लोगों की लापरवाही बढ़ने लगी थी और उसके चलते संयुक्त राष्ट्र ने यह तय किया कि पर्यावरण को बचाने के लिए काम होना चाहिए। और पर्यावरण दिवस सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि लोग पहाड़ों को बचाएं, पेड़ लगाएं और अब आज की बात करें तो पेड़ लगाने के बाद उनको भी बचाएं, नदियों को बचाएं। समुद्र के भीतर भी एक तरह का प्रदूषण बढ़ने लगा है, उसको भी बचाएं। और अब जो आए दिन पिछले समय से युद्ध हो रहा है उसकी वजह से भी पर्यावरण को गहरा नुकसान पहुंचा है। आज इसी पर हम बात करेंगे। आज हमारा जो टैग लाइन है वो ये कि एक पेड़ 100 बेटों के बराबर। ये किसी को सच लगे या ना लगे, लेकिन सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि आपका संसार में सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो पेड़ पौधे आप लगा कर जाएंगे वो मरने के बाद भी आपके काम आएंगे। यानी मरने के बाद जो दूसरी दुनिया होती, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं या नर्क कहते हैं, स्वर्ग में भी आपके एक पेड़ जो लगाया गया है वो 100 पुत्रों के बराबर काम आता है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं हमारे जियो पॉलिटिकल के विशेषज्ञ भी हैं और एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वो क्लाइमेट चेंज की बात भी करते हैं। प्रोफेसर सौरभ पोपली जी इन दोनों अहमदाबाद में, वहाँ से बात करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे और स्टूडियो में मौजूद है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी, और दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ सिन्हा साहब। उनसे शायद हमारा संपर्क नहीं हो पाया, जैसी संपर्क होगा हम उनसे बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे कमल राठी जी आपके साथ। दरअसल बहुत सारी बातें हैं, कई बार चिंता जता चुके हैं, सरकार भी कोशिश करती है। सरकार ने तो महकमा बना रखा पर्यावरण विभाग, लेकिन लोग कहते हैं कि जो काम सरकार हाथ में लेती है उसका बंटेढार होना तय है। तो कई बार पर्यावरण विभाग बचाता भी चीज़ों को, लेकिन कई बार उसकी लापरवाही से चीज़ें गड़बड़ भी होती है। तो आज तो सिर्फ आपसे ये बात करना चाहेंगे कि धरती का श्रृंगार है पर्वत श्रृंखलाओं, हरी भरी पर्वत श्रृंखलाएँ। उसके बाद जो नदी किनारे, जो झील किनारे जो वातावरण होता है उसको बचाने की ज़रूरत है। वहाँ लोग जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, प्लास्टिक फेंकते, जूठा खाना छोड़कर आते हैं। ये तो हम हल्की फुल्की बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियों को लगाने में कमल राठी जी, बड़े बड़े जो संयंत्र लगाए जाते हैं उसमें सैकड़ों एकड़ ज़मीन के जंगल साफ़ कर दिए जाते हैं और उसके बाद सरकारें कहती है कि अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो पेड़ तो काटने पड़ेंगे। आपकी राय? भोपाल में पिछले 10 सालों में लाखों पेड़ कट गए और उसका जवाब यही है कि अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो पेड़ तो कटेंगे। आप कैसे देखते हैं इन बातों को? देखिए, आज बड़ा एक तो पर्यावरण दिवस की सभी को शुभकामनाएं, लेकिन साथ में मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव बोलूं कि नेगेटिव, ये समझ के थोड़ा सा परे है। देखिए, अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पर्यावरण सुधरेगा और अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो पर्यावरण को बिगाड़ने वाले सुधरेंगे। जी नहीं, मुझे वो इसलिए लगा कि जैसे आज पर्यावरण दिवस पे मैं देख रहा हूँ कि एक होड़ सी मची हुई थी पेड़ों को लगा के फोटो खिंचवा के डालने की। बड़ी होड़ है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे सामाजिक संगठनों को देखेंगे, सरकारें भी हैं सांकेतिक रूप से पेड़ों को, लेकिन एक वृक्ष लगाने के लिए कौन सा वृक्ष हो, किस प्रजाति का वृक्ष हो, कितना बड़ा वृक्ष हो, गड्ढा कितने दिन पहले करना है, ये सब की कोई तैयारी नदारत थी। लेकिन वृक्ष लगाना था, फोटो खिंचवाना था, सोशल मीडिया पे डालना था। ये पर्यावरण के लिए इतनी जागरूकता आई है, इससे ज़्यादा जागरूकता अभी देश को आवश्यकता है, इससे बहुत ज़्यादा देश को आवश्यकता है, लेकिन देश पीछे। लेकिन 2 खुशखबरियों के साथ में है कि हिंदुस्तान में अगर पर्यावरण को किसी ने बचा के रखा तो उसके लिए सबसे पहली देन तो मैं ये कहता हूँ कि नेगेटिव जरूर है, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी जो चीज़ थी उसने हिंदुस्तान के अंदर एनवायरनमेंट एक्ट को जन्म दिया। उस एनवायरनमेंट के एक्ट के अलावा जो पर्यावरण की हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं, जो खास कहलाता है गोदावर्मन आदेश, जिसके कारण अधिकतर जंगल हम बचा पाए, नहीं तो अगले पिछले 30-40 साल में हम साफ कर देते। लेकिन अब इसमें एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगा कि सारी सरकारें चाहे किसी भी प्रदेश की हों, आज पर्यावरण दिवस में सब ने होड़ मचाया कि हम आगे और आप आगे,
लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि सन 2001 में मध्य प्रदेश में वृक्षों का परिरक्षण अधिनियम 2001 लाया गया। उसका उद्देश्य यह था कि हमें पेड़ों की कटाई कैसे बचानी है। लेकिन 2001 से 2024 कितनी परिस्थितियां बदल गई और उसका इंटरप्रिटेशन हर अधिकारी ने जो भी पद पे आया उसने अपने ढंग से निकाल के, जो आपने कहा पिछले 10 साल में, पिछले 24 साल में अनगिनत लाखों वृक्षों को, और प्रदेश स्तर पे देखेंगे तो करोड़ों वृक्षों के काटने की अनुमतियां जारी कर दी, जबकि वो नियम आया था वृक्षों को बचाने के लिए। तो उसके विपरीत सरकारें काम करती हैं। सरकार को इसमें संशोधन लाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, लेकिन पता नहीं सरकार कब तक चेतेगी। और रही बात दूसरी, इस बार की थीम थी प्लास्टिक के लिए, लेकिन हम सिर्फ पेड़ लगाना, मतलब पर्यावरण दिवस माने पेड़ लगाना नहीं होगा। नदी, तालाब, जंगल, इस पे किसी ने फोटो नहीं डाली सोशल मीडिया पे, तो इन पे भी पर्यावरण काम करता है। प्लास्टिक पे किसी ने फोटो नहीं डाली, इस पे भी पर्यावरण काम करता है। तो जैसा आपने कहा, पर्यावरण बड़ा सब्जेक्ट है जिसपे काम करने की आवश्यकता है। पेड़ों को कटने से बचाने की आवश्यकता है। विकास आवश्यक है, लेकिन विकास का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल हो और सुप्रीम कोर्ट्स के जो आदेश हैं उनके पालन हो। ये सबको मिली जुली के साथ जब हम चलेंगे, वृक्षों को भी लगाना है, लेकिन वृक्ष अगले 50 साल 70 साल में जाके उस लायक बनेंगे जिसको हम आज 1 घंटे में काट देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को समाहित करते हुए जब हम काम करेंगे तो ही हम पर्यावरण पे कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। बिल्कुल। दरअसल एक नियम और होना चाहिए इसमें कि अगर कोई पौधे लगा रहे हैं तो पौधे बच्चे पौधे ना हो, बहुत ही सुकोमल, जिसे कहते हैं नवजात बच्चे की तरह छोटे से पौधे लगाते हैं, 4-5 फीट के, 3 फीट के, वो कम से कम 10 फीट के पौधे से कम, 10 इंच के पौधे लगा दिए हाँ, सब लोगों ने। कम से कम 10 फीट से कम के पौधे ना लगाएं, ये भी एक नियम बनना चाहिए। नहीं तो होता यह कि आप वृक्षारोपण के नाम पर 2-2, 3-3 फीट के पौधे लग जाते हैं और फिर वो असमय उनकी मौत हो जाती, क्योंकि उनका देखभाल नहीं होती और बाद में वो सारे पौधे मर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर भी काम करे कि कोई भी अगर पौधा छोटा लगाता है तो उसको लगाने ना दिया जाए, उसके लिए कोई नियम कानून बने। हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से पर्यावरणविद देवादित्य सिन्हा जी। सिन्हा जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। पर्यावरण दिवस पर हम रस्मी बातचीत नहीं कर रहे हैं। सौरभ जी जानते हैं कि अक्सर IND24 पर्यावरण पर बहुत चिंता के साथ बात करता है और ऐसे लोगों को जोड़ता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में सच में काम कर रहे होते हैं, फोटो खिंचाने के लिए नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर जो काम करके उसमें सुधार चाहते हैं। आपकी राय, आपने बहुत सारे ऐसे मुकदमे या ऐसी सुनवाई की कोशिश की है जो अदालतों में चल रही है, आपकी किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए, बहुत महत्वपूर्ण होगी आपकी राय, जरूर साझा करें। जी, धन्यवाद राघवेंद्र जी मुझे बुलाने के लिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज के समय में जो हमारा एक जो चीज होता है कि हमारा जो भारत का जो संविधान है उसमें ये बोला गया है कि जो सरकार है वो ट्रस्टी है, जो नेचुरल आपके एसेट्स हैं, फॉरेस्ट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, और उसका ड्यूटी है उसको बचाए। और वही ड्यूटी जो है एक तरह से हमारे सिटीजन के ऊपर भी है। तो आर्टिकल 48 और 51 AG इस पे बात करता है। लेकिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा नुकसान आज के समय में कौन कर रहा है, ये एक सवाल है जो आपको देखना पड़ेगा। और उसका सबसे, मैं इस पे कोई बिना राय दिए मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अभी 2-3 रिसेंटली, बहुत रिसेंटली 2-3 अभी ऑर्डर आए हैं, जिसमें तो सबसे ज्यादा देखेंगे जो मेजर मुद्दा है वो है TN गोदावरी, एक केस है जो 1991 से चलता आ रहा है, अब तक के इतिहास सबसे लंबा केस है वो। और उसमें उसमें बहुत सारे जितने भी वन और जिन मैटर लगे हुए हैं, उसमें एक चीज बड़ी खास है कि आप देखेंगे ज्यादातर जो मुद्दे हैं वन बचाने के लिए और वन्यजीव बचाने के लिए, ज्यादातर सरकारों के खिलाफ ही है। तो ये कहने की दर्शाता है कि सरकार जो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। जहां हम बात करते हैं, आप वृक्ष लगाने की बात अभी कर रहे थे, तो हम लोग वृक्ष लगाने की बात सरकार करती है, लेकिन जो जंगल है, जो प्राकृतिक जंगल है, जो वन्यजीवों का परिवास है, उसको काटे जा रहे हैं। और उसका एक जो सीधा बात बोली जाती है कि उससे हमारी इनकम होना चाहिए, लाइवलीहुड होना चाहिए। लेकिन हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो ये कहता है कि जब बात आ गई जंगलों की, तो हम जो है, जो हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, कमर्शियल बेनिफिट है, वो उसका हमें सेकेंडरी होगा। क्योंकि जंगल जो सिर्फ पेड़ नहीं है, एक्चुअली से ऑक्सीजन दे रहा है। जंगल जो है एक बहुत बड़ा कार्बन स्टॉक है। जंगल जो है वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत जरूरी है।
और हम कोई भी वृक्षारोपण कर लेते हैं, जब तक वो एक पारिस्थितिक तंत्र में तब्दील नहीं होता है, जब तक वो नेचुरल जो फॉरेस्ट है उसका भूमिका वो अदा नहीं करता है, तब तक वो एक कह लीजिए ग्रीन डेजर्ट कहता हूं उसको मैं, क्योंकि वो जो है दिखने में हरा है लेकिन उसका कोई इकोलॉजिकल बेनिफिट हमको मिलता नहीं है। तो ये चीजें है। तो जिस तरह से हम कहते हैं ना ग्रीन वॉशिंग, वो यही है कि जिस तरह से हम पेड़ों को ग्लोरीफाई करके और हर चीज का सोल्यूशन बोलते हैं कि पेड़ लगा देते हैं काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप साइंटिस्ट से बात करेंगे, इकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, समझ में आएगा कि सिर्फ पेड़ जो है, चलिए शहरों में ठीक है पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन जंगल जहां बात आती है, जंगल का भरपाई पेड़ लगाने से नहीं होगा। जी। तो बाकी आपको कुछ सवाल है तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। तो नहीं, हम तो सिर्फ इसी पर आना चाहते हैं जो आपने बात की है कि जंगल के मामले में बांधों ने बहुत सारे जंगलों को खा लिया है। जब बांध बनते हैं तो बहुत सारा वन क्षेत्र डूब में आता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो सरदार सरोवर की हम बात करें, इंदिरा सागर डैम की बात करें, पनासा की हम बात करें, तो वहाँ हजारों नहीं लाखों हेक्टेयर ज़मीन का जंगल डूब गया और उसमें इमारती लकड़ी से लेकर सब। तो जंगल आप डुबा सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी ऐसी तकनीक नहीं बनी जो जंगल लगा सके, क्योंकि जंगल अपने आप होते हैं। वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं वो उस मिट्टी की तासीर के मुताबिक जो उसका टेक्सचर होता है उसके हिसाब से वो अपने आप वहाँ उगते हैं, पनपते हैं और फिर वो सर्वाइव करके हमको पेड़ पौधे के साथ ऑक्सीजन देते हैं। जैसे एक है कि एक वयस्क पेड़ जो होता है वो 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। एक पेड़ रोजाना 260 लीटर ऑक्सीजन हमको देता है, जो 2 लोगों के लिए पर्याप्त होती है। भारत में 33% भूभाग ऐसा है जो वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो अब घट रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमें चिंता में डालते हैं और ये भी बताते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए हम क्या छोड़ कर जाएंगे। हम कई बार कह चुके हैं कि हम अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, लेकिन अच्छे से इस धरती पर रहना हम नहीं सीख पाते हैं। चाहे हम बीटेक कर लें, एमटेक कर लें, डॉक्टर बन जाए, पीएचडी कर ले। सौरभ जी, हालात तो बहुत चिंताजनक है, खतरनाक है, डरावने हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। सरकारें बातें तो करती है, लेकिन सर्वाधिक जो उल्लंघन है कानून का वो सरकारों की तरफ से होता है और आम आदमी तो और यह लीडर फोटो खिंचाते हैं, जिसका कमल राठी ने जिक्र किया। और मैंने कहा कि ये निषेध होना चाहिए कि छोटे पौधे लगाकर आप फोटो तो खिंचा लेते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वो पौधा मर जाता है। ये एक तरह की हत्या है। आपकी राय? सौरभ जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आई आपकी आवाज। जी जी, आप सबको, आपके सभी श्रोताओं को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बधाई। आप देख रहे हैं हमारी लगातार इस बारे में बात होती रहती है कि जलवायु परिवर्तन गहरा रहा है, और जो आपने बातें कही कि ये जो समस्याएं हैं पेड़ों को काटने की, शहरों में शहर का तापमान बढ़ रहा है आदि, ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन से और बढ़ते तापमान से कोई दैविक शक्ति हमें नहीं बचाएगी। हमें खुद अपने विवेक से और अपनी सूझबूझ से अपने आप को और अपने शहरों को, अपने आने वाली पुश्तों को बचाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि देखिए, जो विश्व में आज क्लाइमेट फाइनेंस पर कई जगह पर चर्चाएं हो रही थी, इन चर्चाओं में ये बात हो रही थी कि आने वाले वर्षों में किस तरह की जरूरतें होंगी फाइनेंस के हिसाब से, हमें जलवायु परिवर्तन का किस तरह से हमें मुकाबला करना होगा, और उस सब के लिए क्या किस तरह की का तंत्र इन सारी चीजों को सपोर्ट कर सकता है। जो देवदत्त जी ने चीज कही वो बहुत अहम है। देखिए, एक नया पौधा और एक 100 साल पुराने पेड़ में बहुत फर्क है। 100 साल का जो पेड़ है उसमें अनगिनत प्रजातियां, उसमें वो हैबिटेट उसको लेकर चलती हैं, उसमें तमाम जीवन चक्र चलते हैं। एक नया पौधा, उसको कम से कम 40-50 साल लगेंगे उसी तरह की इकोसिस्टम से जो जीवन चक्र के जो तंत्र है उसको बहाल करने। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन से बचना है और आपको अपने समाज को और समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको निभाना है और अपने समाज को जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से आपको बचाना है, तो इसमें हमें बेहद विवेक और समझ रखनी पड़ेगी इस चीज की कि बहुत सारे रिस्क हैं, और जो विश्व में
एक एस्टिमेट बनाया है कि जो जिस तरह का तंत्र हमें चाहिए वो तकरीबन $800 बिलियन का हमें फाइनेंस चाहिए। जी पर अवेलेबल कितना है? अवेलेबल तो 0.03% भी नहीं है, और वो भी जो परसेंट है वो जा रहा है तकनीकी कंपनियों में। तो आपके शहरी विकास में और शहरी जो आपका वातावरण है, पर्यावरण है, परिवेश है, उसमें बहुत कम फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रही है आपको क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज बनाने की, जो जिस तरह का तंत्र आपको जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आपको आपके समाज को काबिल बनाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो तंत्र आज हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग, जो हमारे यहाँ अभी परिवेश बना हुआ है, सबसे पहले तो हमें उसको बचाना है। और अगर हम उसको अब अगले 5 साल में नहीं बचा पाए तो उसका दुष्प्रभाव हम मतलब बेशक अपने जीवन काल में हम देखेंगे इसको, और वो शायद मतलब किसी को हजम नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्याएं हैं वो जैव विविधता से होने वाली समस्याओं के साथ वो तालमेल हो रही है उसकी, और वो गहरा रही है। इसकी इस वजह से दोनों समस्याएं गहरा रही है। बिल्कुल। और तीसरी प्रॉब्लम है रासायनिक प्रदूषण। ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं इनको यूनाइटेड नेशंस ने 2 साल पहले एक ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस का नाम दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ये इनको आप अलग अलग मत देखिए, क्योंकि ये अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये जुड़ी हुई समस्याएं हैं, एक समस्या दूसरे को गहरा रही है। और जिस स्पीड से बदलाव आ रहे हैं वो सच में भयानक है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए मैं आपको इस बात का जिक्र कर दूं कि कई ऐसे नेचर रिजर्व हैं, सेंचुरीज हैं। द गार्डियन जैसे एक वेल रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर में, अखबार में दो दिन पहले की खबर है कि बहुत सारे ऐसे रिजर्व हैं जहां पर कोई जीवन चक्र से पूरे लुप्त हो चुके हैं वेस्ट में, क्योंकि वहां पे जो रासायनिक प्रदूषण वगैरह कई दशकों से चल रहा है, वहां पे सारे आपके कीट वगैरह और चिड़िया वगैरह सब खत्म हो चुकी हैं, सारी प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं, बिल्कुल सौरभ जी, सबसे ज्यादा हल्ला तो पर्यावरण को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड ही मचाता है, और पूरा जो दोष है वो पश्चिम के ऊपर मैंने पूर्व पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो गरीब मुल्क हैं, जो समस्या उनकी दी हुई है, तीसरी दुनिया के जो लोग हैं, समस्या है ये वेस्ट से आई हुई है। बिल्कुल। और हम उसको भुगत रहे हैं, और दिक्कत ये है कि हमारे समाज उसको ज्यादा स्तर पर भुगतेंगे ना। हमने उसका फायदा लिया, जो उन्होंने विकास जिस तरक्की उन्होंने की जी, और ना हम उसको ले पाएंगे क्योंकि वो परिवेश ही बदल चुका है। ठीक। रंजन जी, सौरभ जी ने कहा कि 5 साल में अगर हम नहीं सुधरे तो स्थिति भयानक हो जाएगी। वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्रीज का बता दिया कि सर्वाधिक दोष उनका, लेकिन मरते तीसरी दुनिया के लोग हैं। मैं औद्योगिक जो दुष्प्रभाव होते हैं उद्योग के बढ़ने के, वो तो ठीक है, लेकिन कृषि क्षेत्र में भी कम रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कृषि भी बहुत दूषित हो गई है, और चूंकि कृषि से ही सब दुनिया चलती है, उद्योग तो उसके बाद आते हैं। अगर कृषि से उत्पादन नहीं होगा तो उद्योग बंद हो जाएंगे। कृषि सर्वाधिक नदियों को, तालाबों को, जीवन को दूषित कर रही, क्योंकि उसमें बहुत रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे हम बात करें फर्टिलाइज़र की या केमिकल की, जो कीटनाशक होते हैं। आपकी राय? पेड़ लगाना तो प्रतीक है, लेकिन छोटे पेड़ नहीं, कम से कम बड़े पेड़ ये शहरों की सुंदरता बढ़ा सकते हैं, आपके घरों के सामने छाया दे सकते हैं, लेकिन जंगल जब तक नहीं बचाए जाएंगे। मैं एक अंतिम बात इसमें जोड़ूंगा कि मध्य प्रदेश इस मामले में थोड़ा सा सौभाग्यशाली है। अभी हाल में 3 सेंचुरी हमारे यहाँ घोषित हुई है। मुझे लगता है कि इसी बहाने कम से कम जो वन क्षेत्र वो बचेगा और वन्य प्राणियों का भी संरक्षण होगा। इस बहाने मध्य प्रदेश की हवा कम प्रदूषित होगी और हम लोग के लंग्स ठीक से काम कर पाएंगे। रंजन जी, आपकी राय? राघवन जी, सबसे पहले आपको और IND24 को बधाई कि आपने इस विषय को चुना आज के दिन, और महत्वपूर्ण विषय है। और जो भी हमारे पैनल में विद्वान जन सौरभ जी ने लास्ट में बोला, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, 2 पार्ट है राघवन जी मेरे, जो भी मेरी थोड़ी बहुत समझ है जी, कि सरकार को भी करना, समाज को करना है। समाज का पार्ट हमने एक दूसरे पर अपनी ड्यूटीज को टाल दिया है। हम सोचते सरकार करेगी, सरकार ने कहा समाज करेगा। मध्य प्रदेश में ही आप देखेंगे तो एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे नदी हमने घोषित किया था
जीवित नदी नर्मदा जी को। मध्य प्रदेश पहली नदी है और शायद बहुत कम स्टेट होंगे जो किसी नदी को जीवित नदी घोषित किया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जी जी। नदी ये है कि जो आपने 5 साल की बात की, सौरभ जी से मैं सहमत हूँ। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि अगले जिस तरह से अंधाधुंध माइनिंग चल रही वहां पे, पेड़ों का कटाव हो रहा है उनके किनारों पर, और जो रासायनिक आपने बात की, ये सब मिला दिया जाए तो अगले 40-50 साल नर्मदा विलुप्त हो जाएगी। जो उन लोगों को जमीन तो मिल जाएगी अगल बगल वालों को, लेकिन नर्मदा जब खाली हो जाएगी तो हमारा जीवन क्या होगा, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। मैं वहां से वापस तक भोपाल आता हूँ राघवन जी, आप हम साक्षी हैं। हमने गैमन बनाया, स्मार्ट सिटी बनाया, कितने पेड़ काट डाले। उनका जो कंपेसेशन जो होता है, कंपेसेटरी जो हम लोग पेड़ लगाते हैं उसका कहीं अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ लगा है। और आपने भी बोला, सबने बोला, मित्रों ने, कि जो सिन्हा साहब बोल रहे थे कि एक जो 50 साल में पेड़ खड़ा होता है उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते उसको आप वापस आने में। और आपने कहा कि करीब कितने 20 किलो, आपने कहा ना कि 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है जी। तो हमारे नेता तो उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे नीतियों से। तो जो पेड़ बेचारा सोखता है, नेता हमारे उसको खत्म करते हैं, ऑक्सीजन को। इसमें मॉडल है जो सौरभ जी ने कहा, आपने कहा रंजन जी, इसमें आप ऑफिसर्स को भी जोड़ लीजिए। नौकरशाही भी नेताओं से कम ज्यादा खतरनाक नहीं है जी। मैं सरकार बोलना चाहता था, मैं गलत बोल गया होगा, सर उसमें शामिल है। तो जो अभी सौरभ जी ने कहा और आपने उसको फॉलो किया, वेस्टर्न मॉडल का, हमारा भी जो मॉडल है वेस्टर्न मॉडल हमने अपना लिया है डेवलपमेंट का। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम पेड़ों को बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, और उद्योग के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, अर्बनाइजेशन के नाम पर। और राघवन जी, अगर हम पूरा यहाँ से एक छोर कहीं चलते हैं, कल ही चलिए गाड़ी उठा के चलते हैं हम लोग जी, जितना अंधाधुंध दोहन हुआ है, नदियां जितनी खत्म हुई हैं, शहरों में नदियां गायब हो गई हैं। सरस्वती नदी हुआ करती थी, चित्रा नदी हुआ करती थी, भाई नहीं। आप कितना भी जीवित करने की कोशिश करें, संभव नहीं, कुछ नहीं आ पाएगी। तो बहुत तरीके से सरकार ने इसको किया, लेकिन हमारा जो पार्ट है, मैं अपने पार्ट पे आता हूँ जी। हम छोटी छोटी बातों में जो आपने बात कही, मैं सहमत हूँ आपको। अगर हम पेड़ लगा सकें, बड़े पेड़ लगा सकें, प्लास्टिक का यूज कम कर सकें, अपने दैनंदिन जीवन में जितना भी हम पर्यावरण से जुड़ी चीजों को कर सकें, हमको लगता है बहुत हम फायदा करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। और अगले आने वाली जो पीढ़ी है राघवन जी, उसको सिखा पाए अपने एग्जाम्पल से जी, पेड़ लगा के, पेड़ बचा के, और अपने जीवन में उसको एनवायरमेंट को शामिल करके, लगता बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल। दरअसल 1 हेक्टेयर का जो जंगल होता है वो लगभग 20 टन धूल और प्रदूषण को सोख लेता है। लगभग 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ के आसपास। और दुनिया भर में अमेजन का जो जंगल है वो वर्षा के लिए और पर्यावरण के लिए जाना था, लेकिन वो भी संकट में है। बहुत सीधी सी बात कमल राठी जी, ये कि अगर सरकार सड़कें बनाती है तो सड़क का डिज़ाइन ऐसा हो कि उसके बीच में आने वाले जो पेड़ हैं उनको कम से कम काटा जाए, और अगर वो कटते हैं तो उनको शिफ्ट करने का काम कागज़ पर ना हो, और ना ऐसा हो कि शिफ्ट तो कर दिया लेकिन एक भी पेड़ बच नहीं पाए। मुझे लगता है कि विकास भी किया जाए और साथ में पेड़ पौधों को बचाया जाए। मैंने जैसे बीच में कहा था कि मध्य प्रदेश में 3 अभी वन अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं। उस वजह से माधव की सेंचुरी की हम बात करें, रातापानी की हम बात करते हैं, ये कम से कम अगले 20-25 साल में पेड़ पौधों को तो बचाएंगे। लेकिन जो एक भारत के बारे में कहा कि यहाँ 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, जंगल, लेकिन अब वो घटकर 21.71% तक घट गया है। 33 का मतलब लगभग 12% आपका जंगल कम है, जो ज़रूरत के लिए चाहिए। आपकी छोटी सी टिप्पणी अंतिम दौर की बातचीत में, मुझे लगता है कि 1 मिनट भी नहीं बचेगा अपनी बात करने के लिए, आप जल्दी से बात पूरी करें। जी, मतलब मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि पिछले 30 साल में अगर आप जो जंगल या तालाब या नदी बची दिखती है, वो इसलिए दिख रही है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के आदेश हैं। लेकिन सरकार और सरकार में बैठे अधिकारी, मतलब मैं नेता और उनको कम दोष दूंगा जितना कि अधिकारियों को दोष दूंगा, जो निरंतर लगे हुए हैं कि किस ढंग से इस पर्यावरण को खत्म किया जाए। तो इन अधिकारियों पे अंकुश ये सरकारी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इनको करना चाहिए और न्यायालय के आदेशों का पालन करवाना चाहिए। सिन्हा जी, समय बहुत कम है, लेकिन
ऐसा लगता है कि जंगलों को, पर्यावरण को ख़त्म करने के लिए किसी ने सुपारी ले रखी है और उसमें सरकार के जो नौकरशाह हैं और जो मंत्री, जो लीडर हैं, वो उस गुनाह में शामिल है। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। जी, आपने जो बात कही बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ कि आज के समय में जो परेशानियां हैं वो विकास बनाम पर्यावरण नहीं है। क्योंकि देखिए, सवाल यहाँ पे ये है कि विकास जो हम कर रहे हैं क्या उसकी जरूरत है, या फिर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ इंडस्ट्री, कुछ जो उद्योगपति है वो सरकार के नजदीक है। उसमें क्या होता है, फिर आपकी पर्यावरण और बाकी जो चिंताएं हैं उसमें बात नहीं होती। उसमें वो होता है कैसे हम इंडस्ट्री लेके आए जी। और कैसे हम उसको अपना उसमें कॉन्ट्रैक्ट दे दें। तो मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट कल्चर है और जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस है, वो सबसे बड़ा इसमें परेशानी है। इसमें बाकी चीजें फिर सेकेंडरी हो जाती है। तो यह जो है सरकार को तय करना पड़ेगा कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल सिन्हा जी, इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा। अगर ये सब कुछ हो रहा है घोटाला, समाज अगर चेतन्य होगा तो वो होने नहीं देगा। कई जगह हमने देखा कि लोग, अगर समाज उठ के खड़ा हुआ है तो वो योजना या तो सुधरी है या बदली है या रोक दी गई है। डेवलपमेंट के नाम पर लोगों ने इस पर भी काम किया है। देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हालांकि उससे नुकसान भी हुआ। लेकिन समय की कमी में आपकी बात को यहीं रोककर सौरभ जी की तरफ आ रहा हूँ। सौरभ जी, जो सिन्हा जी ने कहा है उस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी। रंजन जी, मैं ये कहूंगा कि जवाबदेही सबसे जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क 444 पॉइंट्स गिनाता है 250 भारतीय शहरों के बारे में। अगर सरकारी बाबू और नेता और जो भी तंत्र है, अगर सिर्फ इस मिनिस्ट्री की दी हुई अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क को पब्लिक डोमेन में ये नॉलेज समय समय पे अपडेट करें और इससे हमें अवगत कराएं, और क्या हमारे शहर बेहतर हो रहे हैं या उनकी स्थिति खराब हो रही है, ये सबके सामने अपने आप आ जाए। रंजन जी कुछ कहना चाहेंगे? रंजन जी, राघवन जी, 3 सुझाव मेरे। आपसे बात करते करते आइडिया आया। समय जी। हमको लगता है जी, एक तो संसद, विधानसभा हर 5 तारीख को स्पेशल सेशन होना चाहिए जिसमें सरकार जिम्मेदारी तय करे। आपने अधिकारियों की बात की, अधिकारी भी आज के दिन अलग से बैठे हैं कि हमारा क्या जिम्मेदारी है, हम साल भर क्या करेंगे। ठीक। जो सोसाइटी है, स्कूल कॉलेजेस हैं, 5 को स्पेशल सेशन हो, स्पेशल मीटिंग असेंबली हो कि हमने क्या करना है। और हर परिवार में, हर सोसाइटी में 5 तारीख को एक बैठक होना चाहिए। परिवार भी अपना बैठे कि हमें इन्वायरमेंट को लेकर अगले साल में, एक पूरे साल में क्या करना है और फिर अगले साल उसको फॉलो करें। चलिए, सुझाव बहुत महत्वपूर्ण और बड़े पॉजिटिव हैं और ऐसे हैं जो जमीन से जुड़ी बातें, इसमें कोई एकेडमिक बातचीत नहीं हुई है। मैं सिन्हा जी का साधुवाद करूंगा। सौरभ जी, आपका बहुत धन्यवाद। रंजन जी, आपका भी साधुवाद। और कमल राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर पेड़ लगाना, पेड़ बचाना, नदियों को संभालना और नदियों को बचाना, अगर ये हो गया तो पर्यावरण दिवस सफल है। नहीं तो हम एक तरह से ये रस्म अदायगी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार के साथ समाज भी जागेगा। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।